नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। इग्नू के द्वारा बीएड एडमिशन टेस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकाली गई है, जिसमें आप कैसे फॉर्म को भर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं, देख सकते हैं सेशन 24-25 के लिए पोर्टल ओपन हो चुकी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन का, इस पे आपको क्लिक करनी है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको फिल करना है, एक एक चीज ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए इससे जुड़ा हुआ तो रोजगारबिहार.com पे पूरी डिटेल दी हुई है। आकर डेट वगैरह आप देख सकते हैं, कोर्स फीस वगैरह देख सकते हैं। देखिए कोर्स फीस सबसे कम है, मात्र 55,000 रुपये है। ठीक है, तो कब से कब तक ऑनलाइन आवेदन होगी उसकी डेट आप देख सकते हैं, एज वगैरह देख सकते हैं, एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं और क्वालिफिकेशन वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। एलिजिबिलिटी में आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर नीचे आते हैं तो ऑनलाइन के लिए डायरेक्ट लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, और एडमिशन पोर्टल का भी लिंक दिया हुआ है। और अगर आप प्रोस्पेक्टस वगैरह पढ़ना चाहते हैं पूरी डिटेल कोर्स का तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया है, तो अगर नहीं देखे हैं तो उसको आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फिलहाल आप चलते हैं कैसे आवेदन करना है ये देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपना नाम भरना है, पूरा नाम भरना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इस कैलेंडर के माध्यम से चूज करके देख सकते हैं कैलेंडर आ चुकी है, तो कैलेंडर के माध्यम से आपको चूज करके डाल देना है। फिर यहाँ पे एप्लीकेंट का ईमेल आईडी यानी आवेदक का ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। फिर दोबारा यहाँ डाल के कंफर्म करनी है। फिर 6 अंकों का कम से कम पासवर्ड आपको बना लेना है। फिर यहाँ पे डालना है, दोबारा से डाल के वेरीफाई कर लेना है पासवर्ड को। और यहाँ पे 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालना है। फिर यहाँ पे दोबारा से डाल के इसको वेरीफाई कर लेना है और इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डालेंगे और रजिस्टर पे क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजी जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है और इस कैप्चा को यहाँ पे डाल के सबमिट ओटीपी पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। अब दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन देखिए यहाँ पे अकाउंट वेरीफाई सक्सेसफुली दिखा देगा। प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे लॉगिन का आपको ऑप्शन मिलता है, लॉगिन पे आपको क्लिक करनी है और जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपका है, ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालेंगे और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, इस कैप्चा कोड के यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब क्या करना है, आपको प्रोफाइल अपना कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो प्रोफाइल पे क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पेमेंट करके अपना फाइनल सबमिट करेंगे। तो चलिए प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे जो है आपका प्रोफाइल खुलता है। तो सबसे पहले आपका जो नाम है वो तो दिखाता रहेगा। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है उसे सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको फिर से यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है। और उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिखाता रहेगा। यहाँ पे ब्लड ग्रुप मांगा जा रहा है, तो ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर है तो दीजिएगा, नहीं है तो यहाँ पे नोट नाउ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिलीजन है, धर्म आपका क्या है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे देखिए आते हैं तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिव कोई मोबाइल ईमेल आईडी है तो वो डालें, नहीं तो खाली छोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर कुछ है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर सिटीजनशिप पूछेगा तो आप यहाँ पे यस यस कर लेंगे कि इंडिया के निवासी हैं। और उसके बाद नीचे आते हैं तो देखिए आप जो है आपका एड्रेस के लिए पूछेगा, प्लेस ऑफ बर्थ आपका जन्म स्थल क्या है, तो वो आप यहाँ पे विलेज टाउन सिटी जो भी आपका पूरा एड्रेस है आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिर फैमिली डिटेल में यहाँ पे माता का नाम है। फिर यहाँ पे माता का मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है तो डालें, नहीं तो खाली छोड़ दें। ठीक है, तो जो भी स्टार मार्किंग लगा हुआ है देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टार मार्किंग है तो उसको भरना जरूरी है। ठीक है, और जिसमें स्टार मार्किंग नहीं भी है उसको नहीं भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे माता का नाम हो गया। फिर माता का नाम यहाँ पे हिंदी में भरना है। फिर यहाँ पे मदर ऑक्यूपेशन आपको पूछेगा, तो माँ क्या करती है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, हाउस वाइफ, बिजनेस, जो भी आपका करते हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। फिर यहाँ पे मदर का क्वालिफिकेशन क्या है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, अगर कुछ है तो डालिए, नहीं तो नन कर दीजिए।
फिर यहाँ पे एड्रेस मांगेगा कि मदर ऑफिस एड्रेस, तो यहाँ पे NA करके खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे आ जाते हैं मदर डिजिग्नेशन, किस पद पे है आपकी माता, तो यहाँ पे उसका पूरा डिटेल भर देना है, नहीं है तो कुछ NA करके खाली छोड़ देंगे। मदर सैलरी आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल या जो डालना चाहे तो यहाँ से सेलेक्ट करके डाल सकते हैं, तो मैं नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। फिर पिता का हो गया, फिर पिता का मोबाइल नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है तो डालिए, नहीं तो खाली छोड़िए। उसी प्रकार से जैसे माता का डिटेल यहाँ पे पूछा गया, उसी प्रकार पिता का भी डिटेल पूछा जा रहा है, तो है तो डाले, नहीं तो NA कर दे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे पूछेगा कि आप इग्न बीएड में आपका पहले से एनरोलेड है तो हाँ या ना कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका दिव्यांग वगैरह है तो यस नो कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। अगर है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे नो कर चुका हूँ। फिर यहाँ पे अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, तो नॉट एप्लीकेबल मैं कर देता हूँ। फिर प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू कश्मीर स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, नॉट एप्लीकेबल। फिर चिल्ड्रेन, अगर आप आर्मेड फोर्स के बच्चे हैं तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नो नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। फिर यहाँ पे सिंगल गिरी चाइल्ड कोटा अगर है तो यस नो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी कोटा अगर कुछ है तो डालें, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देना है। फिर यहाँ पे स्पोर्ट कोटा है तो यस नो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा, पूरा एड्रेस और परमानेंट एड्रेस पूरा दोनों भर लेना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब दोस्तों जो अभी आपने भरा है उसका डिटेल आपको दिखा देगा, यानी प्रीव्यू दिखा देगा, देख लेंगे अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट कर लेंगे। अगर कुछ गलती है तो अपडेट डिटेल पे क्लिक करके पहले सुधार कर लेंगे। तो मैंने देख लिया है सब कुछ ठीक है, यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या आप बीमार रहते हैं और आपको मेडिकल अटेंडेंस की ज़रूरत है, तो अटेंशन की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं यस नो, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, ठीक है। अब आपके पास NCC सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप यस नो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप NSS कैंप में काम कर चुके हैं, तो हाँ या ना पे सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर यहाँ पे पूछेगा क्या आपके माता पिता या आप एम्प्लॉई हैं इग्नू बीएड से रिलेटेड पोर्टल में, आपके माता पिता काम वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे हाँ या ना पे क्लिक कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर पूछेगा क्या आप सर्विस में हैं, तो हाँ या ना पे क्लिक कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा इंग्लिश या आपको पढ़ना लिखना आता है, बोलना आता है कि नहीं, तो यहाँ पे टिक कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे हिंदी पूछेगा कि आपको बोलना लिखना पढ़ना आता है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको टिक कर लेनी है। फिर यहाँ पे अदर लैंग्वेज कुछ डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ के यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। अब देखिए फिर से आपको प्रीव्यू दिखाएगा तो आप देख लेंगे जो आपने भरा है ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट कर लेंगे, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर अब आ जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपका अपना फोटो अपलोड करेंगे, 10 KB से 500 KB तक का फोटो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर सिग्नेचर है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 10 से 500 KB तक का सिग्नेचर अपलोड करेंगे। और अगर आपने आरक्षित श्रेणी सेलेक्ट किया है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप जनरल सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन आपको नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तीनों अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट प्रीव्यू पे क्लिक कर लेंगे। अब देख सकते हैं फोटो सिग्नेचर वगैरह सब कुछ अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आपको सेव एज ड्राफ्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट फॉर प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको पूरा प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पूरा प्रीव्यू देख लेंगे, अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे सबमिट एंड लॉक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सबमिट एंड लॉक कर देते हैं तो फिर कोई सुधार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या फिर अगर आपको इसमें कुछ सुधार करना है तो सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करके रहने देंगे, बाद में आप सुधार करके उसके बाद सबमिट एंड लॉक करेंगे। तो मैंने देख लिया है सब कुछ ठीक है, यहाँ पे सबमिट एंड लॉक कर देते हैं। जैसा इस पर क्लिक करते हैं कंफर्मेशन मांगी जाती है, तो इस पर आपको टिक कर लेनी है और कंफर्म एंड लॉक कर देना है। अब देखिए इसके बाद कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। अब देखिए प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करने को कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, देखिए बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आ जाता है प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में आप बैचलर ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, बीएड, ठीक है। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड ही होता है, तो इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आ जाएगा नेम ऑफ NCT रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ओनली फॉर रेगुलर मोड। फिर यहाँ पे आ जाता है देखिए नेम ऑफ NCT रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ओनली रेगुलर मोड। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, NA करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे
एक कर देता हूँ, ठीक है। NA करने के बाद मैं यहाँ पे आगे बढ़ जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करने को कहा जाएगा, तो कुछ नहीं करिए, सिर्फ सेलेक्ट पर आपको क्लिक करके छोड़ देना है और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखिए स्कोर परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो इस पर भी आप कुछ नहीं करेंगे, NA कर देंगे, ठीक है। NA करके आगे बढ़ जाएंगे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि कहाँ आपका सेंटर देना चाहते हैं, ठीक है, कहाँ आप परीक्षा देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है, पटना का दिखाया गया है, पटना TPS कॉलेज का दिखाया गया है। तो जो भी आपके नज़दीकी का स्टडी सेंटर हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। अब देखिए आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए स्टेटस में दिखा रहा है कि नॉट पेड, यानी अभी एप्लीकेशन फीस जमा नहीं हुई है, इसलिए नॉट पेड दिखा रहा है, ठीक है। नॉट सबमिटेड दिखा रहा है। तो अब क्या करना है, अगर कुछ गलती है तो अपडेट करके सुधार कर लेंगे, अगर सब कुछ ठीक है तो नेक्स्ट करेंगे और पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए पर्सनल डिटेल का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो पूरा प्रीव्यू देख लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो अब देखिए आपको एड्रेस वाला आ जाएगा, एकेडमिक डिटेल का आ जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आपको टिक कर लेनी है कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो इस प्रोग्राम के अनुसार सही है, तो आप यहाँ पे टिक कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है क्लास 10 ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेंगे, कब आपने 10 पास किया है वो डालेंगे। फिर यहाँ पे मार्क्स परसेंटेज वगैरह डालेंगे, डिवीजन डालेंगे, फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन डालेंगे 10वीं का, बोर्ड का नाम डालेंगे, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था वो डालेंगे, फिर 12वीं का उसी प्रकार से डिटेल भर देंगे यहाँ पे। फिर ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे, जो भी आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे सारा कुछ भर देंगे। उसके अगर आगे आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है, MA वगैरह कर रखा है तो उसका भी डिटेल भर देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। खाली छोड़ने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। अब जो आपने क्वालिफिकेशन भरा है उसका भी प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, सब कुछ देख लेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट प्रीव्यू जो है आपका अदर डिटेल वाला आ जाएगा, जैसे कि आपका कौन सा भाषा पढ़ना लिखना आता है वो सब वाला, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। प्रीव्यू हो जाएगा। अब जो अपलोड वाला भी आपको दिखाई देगा, तो जो आपने अपलोड किया है वो आपको दिखाई देगा। अब चाहे तो यहाँ पे देखिए अब एजुकेशनल डिटेल का अब जो आपने भरा है उसका PDF यहाँ पे अपलोड करना है, या फिर JPG फाइल में 10 से 500 KB तक का आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। जो भी आपसे सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, क्योंकि अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है, उसके अनुसार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं सारे के सारे अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पे नीचे जो है प्रीव्यू पे आपको क्लिक कर लेनी है। अब देखिए आपको टोटल प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ आपका पेमेंट बचा हुआ है। तो पेमेंट का आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बटन आपको दिखाई देगा, देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं, सबसे नीचे आ जाना है आपको। देखिए पूरा का पूरा प्रीव्यू आपको देखने को मिलता है। अब देखिए सबमिट आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे सबमिट आपको कर लेना है। चलिए यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पे सबमिट होने के बाद क्या करना है आपको, देखिए पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, पेमेंट गेटवे पे यू। तो आप इस पे क्लिक करके आप अपना पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो आपने भरा है वो सब कुछ आपको वेरीफाई कर लेना है, एक एक करके टिक कर लेना है जो भी आपने भरा है सब कुछ, ठीक है। सारे का सारे टिक कर लेना है और यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे क्लिक करके आप अपना पेमेंट कर लेंगे और प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से फॉर्म को भरना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।